Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum 7th class for the mathematics students. Beta, we will going to start our chapter number 10, exercise number 10.3. 10.3 एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली आपकी प्रिज्म्स के ऊपर है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म का मतलब ये है कोई भी शेप जो कि जिसके डायगोनल्स जो हैं वो ऑपोजिट डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हों, जिसमें हमारे पास ये क्यूब और क्यूबॉइड, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं अपनी बुक में, ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब्स हैं, जिसकी क्यूबॉइड में जो है रेक्टेंगुलर शेप की तरह का होता है, लेकिन ये इस तरह का होता है कि जिसकी 6 फेसेस होते हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और जो अपर पार्ट है जो ऊपर जा रहा है ये हाइट है। ये 3 एक्सिस में एक पॉइंट से अगर आप देखें तो 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो टोटल इनके 6 फेसेस होते हैं। जैसे आपके घर में कोई भी बॉक्स है, आप उसको देख सकते हैं, तो वो बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड शेप में, जैसे जूतों का डब्बा है, अगर आप देखें तो आपको क्यूबॉइड शेप में वो मिलेगा। उसके 6 फेसेस है अगर आप खुद काउंट करें तो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर क्यूब। क्यूब अगेन आपकी स्क्वायर शेप में मौजूद है, ये आइडेंटिकल प्रिज्म है, लेकिन इसमें यहाँ पर भी इस तरह से ये हाइट, ये विड्थ और ये लेंथ मौजूद है, लेकिन इसकी सारी साइड्स जो हैं एज स्क्वायर, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। इसकी भी 6 फेसेस है। ठीक है, अब आपके पास इसी तरह से और प्रिज्म में ट्रायंगुलर प्रिज्म भी आता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसमें अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है तो ये आपके पास राइट एंगल है, और ये आपके पास सिंपल जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्यूबॉइड प्रिज्म की बात करें तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है, इन्हीं को हमने सॉल्व आउट करना है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये ए जो है वो इसकी लेंथ है, बी जो है वो ब्रेथ है जिसको हम विड्थ भी कहते हैं, और सी जो है वो इसकी हाइट है। इसी को लेकर हम अपनी आगे एक्सरसाइज में सॉल्व आउट करेंगे। बेटा इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना है। अभी हम जो है आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी भी इनको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। ये आपके पास एक जो है क्यूब में मौजूद नहीं है, हम ये कह सकते हैं ये ट्राइपीजियम टाइप है। जिस तरह से ट्राइपीजियम होता है कि आपके पास एक साइड छोटी है और एक साइड जो है वो इसकी बड़ी है, इस तरह से ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपके पास ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं ये इसकी फेसेस में आ जाते हैं, बेस एरिया जिसका हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर इनकी ये हाइट भी मौजूद है, ये इसकी हाइट है। फिर आपके पास ये साइड्स जो हैं वो ए, बी, सी और डी के हिसाब से हम इनको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अभी मैं आपको ये फार्मूला कैसे सॉल्व करना है वो भी करके दिखाऊंगी। ओके, उसी तरह से एक डायग्राम आपके पास जो मैंने भी आपको बताया था, इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो मौजूद है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। ये आपके पास जो मौजूद है ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर आप ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल के ऑब्वियसली 3 फेसेस हैं, इस तरह से नजर आए तो इसके 3 फेसेस हैं। ये इसकी हाइपोटेन्यूज है जो कि यहाँ पर 20 दी है, ये इसकी बेस है 16 है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, और ये इसका परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास 10 है। जब हमने लास्ट 8 चैप्टर किया था तो उस चैप्टर में मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए थे, हाइपोटेन्यूज और साइड्स, अगर आपको याद हो तो वो साइड्स जो हैं वो आपके पास ये परपेंडिकुलर और बेसिस हैं। तो ये फेस इसका ये मौजूद है, और यहाँ पर अगर हम प्रिज्म की बात करें तो ये इसकी लेंथ भी आ सकती है या आप इसको इसकी हाइट भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें दोनों टाइम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। हम इसको लेंथ भी ले सकते हैं, इसको हाइट भी ले सकते हैं, दोनों तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसी तरह से ये ट्रायंगुलर शेप है, सिंपल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और ये आपके पास ये इसकी साथ आ जाए क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं, ऑटोमेटिकली ये सी साइड है, और फिर जो है ये इसकी हाइट है। जब हम बेस फाइंड करते हैं, बेस एरिया अगर हमें फाइंड करना होगा तो उसका बेस एरिया जो बेसिकली बनता है वो ए और एच बनेगा ना, ये चीज़ इसके बेस एरिया में आएगा, और फिर उसको हम फार्मूला को सॉल्व करेंगे और आगे जो है वो फार्मूला जो है वो बहुत सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा। और आपके पास जो 5th टाइप है दैट इज़ योर पेंटागन। पेंटागन का मतलब होता है वो चीज़ जिसकी 5 साइड्स होती हैं। अगर आप काउंट करें तो 1
अगर मैं ऊपर से काउंट कराऊँ तो 1 2 3 4 और 5 आपकी ये शेप जो है, अगर मैं दोबारा बनाकर दिखाऊं तो ये इस फॉर्म में आपकी शेप जो है वो बनती है इस तरह से। ये 5 टाइप जो है वो 5 साइड्स जो हैं वो इसकी आती हैं। तो इसका फॉर्मूला, ये इसका बेस एरिया, नीचे वाला हिस्सा ये इसकी बेस होती है, ठीक है। और उसके साथ जो है आपके पास ये इसकी हाइट है और ये फ्रंट साइड ये आपके पास ए है। तो इसको लेकर हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। ये फार्मूलाज जो हैं आप लोगों को जारी बात है याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैं बहुत ये सिंपल। ओके, अभी हम क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज में देखते हैं। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है पीछे बहुत ध्यान से सारे पॉइंट्स को जो है वो सुना होगा। मैंने अभी आपको ये डायग्राम्स जिस तरह से बताई हैं, ये डायग्राम आपकी क्यूब, ये क्यूबॉइड, ये आपकी राइट एंगल ट्रापेजियम है, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये आपकी पेंटागन है। ये टोटल बेसिक आपकी 5 जो है वो डायग्राम्स हैं जिनका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। बेसिकली सरफेस एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें हम इसका पूरी साइड्स जो है वो पूरा उसका एरिया कितना होगा। ओके, अब सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो क्यूब और क्यूबॉइड की अगर हम देखें ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये मैंने जिस तरह से आपको बताया था, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। ओके, ठीक है, सेम एज ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। हम इसी को लेकर जो है दोनों को मैं आपको इकट्ठे सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर आप याद रखेंगे तो, ठीक है। दोनों की हम पहले सॉल्यूशंस बनाएंगे, ठीक है। यानी कि गिवन डाटा जो हमारे पास है, ये डाटा जो गिवन है लेंथ विड्थ हाइट का, हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये आपके पास फार्मूलाज के हिसाब से, ये मैंने फार्मूला आप लोगों के लिए लिखा था, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने करने हैं। 3 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट, मैंने भी आपको बताया जैसे ये क्यूब मौजूद है, तो क्यूब में अगर आपको याद हो, क्यूब में अगर याद हो तो आपके पास मैंने भी बताया था लेंथ, क्यूब में भी आपको मैंने बताया जैसे कि ये है लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 12, width again is equals to 12 and height again is equals to 12. all of them are centimeter. यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपकी गिवन था कि ये सारी आपने मेजरमेंट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में लेनी है। ओके, तो ये मैंने सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स इनकी ली हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस वर्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि हमने इनको लेंथ को पहले वर्थ के साथ फिर हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि सारी साइड्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, दैट वुड बी 12 12 are 144 प्लस 144 एंड 144। तो ये आपके पास इनको ऐड करने के बाद आंसर जो है वो आता है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर जो है जब आपस में मिलते हैं, सारों के साथ सेंटीमीटर है, तो वो आपके पास मिलकर बनाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन सेम आपके पास मौजूद है, ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। क्यूबॉइड में आपके पास लेंथ अगर मैं दिखाऊं आपको तो लेंथ इज 35, width इज 8 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू यानी सरफेस एरिया मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट लिखना है, पार्ट 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस वर्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, ये आपका फॉर्मूला। अब आप इसको यूज करेंगे, 2 इंटू लेंथ 35 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10।
ओके, दैट इज द आंसर 280 प्लस 350 सॉरी प्लस 80। अगर मैं इनको प्लस करूंगी तो 2 इंटू 7 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर अगर इनको ऐड करेंगे तो 1420 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? थर्ड पार्ट इज अ राइट एंगल प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो है हमारे पास, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं फार्मूला के हिसाब से, जो आपके पास प्रिज्म का फार्मूला है बेस एरिया, इसके हिसाब से ही आपको सॉल्व करना बता सकती हूँ। ठीक है, आप आसान तरीका भी, दोनों तरीके के साथ मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास सरफेस एरिया, आपने इसको लिखना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ राइट प्रिज्म, ओके, 2 इंटू बेस एरिया, ये आपके पास फॉर्मूला है, 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय एल। ओके, ठीक है, तो आपके पास 2 इंटू, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो बेस एरिया आपके पास, बेस एरिया का मतलब है ये आपके पास लेंथ इंटू परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगुलर है ना, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आपके पास बेस एरिया है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, ये ट्रायंगल का बनती है राइट एंगल, कि जब मैं इसका हाफ करूंगी तो ये हाफ है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो आपके पास लेंथ इंटू वर्थ और उसका हाफ कर दूं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो यही आपके पास इसका बेस एरिया है, दैट इज हाफ ऑफ, ओके, लेंथ इंटू वर्थ। तो आपके पास लेंथ जो है वो इसकी 12 थी, इंटू वर्थ जो है वो 5 है। इज दैट क्लियर? ठीक है, प्लस पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इसकी बाउंड्रीज के सारी साइड्स को अगर मैं प्लस कर दूं, यानी 12 प्लस 5, और ये वाली साइड जो है वो 13 है। ठीक है, 13, तो क्या आएगा 12 प्लस 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय लेंथ और हाइट, इट्स दिस वन इज योर लेंथ, तो ये आपके पास है 10। मैं बार बार आपको बुक इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसको फॉर्मूले को कैसे आपने सॉल्व करना है। ओके, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको 2 को कैंसिल आउट कर दूं तो आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 12 5 60, इनको प्लस किया तो आपके पास आंसर आया 30 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो आपके पास अगेन ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, राइट वन। ठीक है, ये आपके पास टोटल आया सेंटीमीटर और ये भी है सेंटीमीटर में, तो ये आपके पास दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ आएंगे। अब इनको प्लस किया तो आपके पास 60 प्लस 130, दैट वुड 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया तो दैट वुड बी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको मैंने बहुत डिटेल बताया है, आपने इसे ध्यान से समझकर करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास ये 3 साइड्स 6 5 एंड अगेन 5। ठीक है, इसकी ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकती है, ये इसकी बेस है। ठीक है, इसमें भी आपके पास इसी तरह से मौजूद है कि आपके पास इसमें जो है हम ये लेंगे कि ये जो इसकी हाइट है यहाँ पर उन्होंने दी है, तो आप यहाँ पर एक और फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। इससे पहले मैं इसकी सारी साइड्स के साथ यहाँ पर इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो आपको बताती हूँ कि ये ए जो है वो आपके पास 6 है, बी जो है वो 5 है, सी जो है अगेन ये आपके पास 5 है। ठीक है, आपकी हाइट जो है ये हाइट दी है, हाइट इज 4 एंड लेंथ जो है इज योर 10 सेंटीमीटर। ओके, इन सारों को अगर मैं लिखूं यहाँ पर, जब आप 4th पार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 5, ओके, सेंटीमीटर हम साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, भूलना नहीं, एंड c इज इक्वल्स टू अगेन 5 सेंटीमीटर,
height is 4 centimeter and length is your 10 centimeter. ओके अब आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल का या बेसिक हम कह सकते हैं ये प्रिज्म की शक्ल है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म दैट इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल करके मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि वही आपके पास यही था कि बेस एरिया प्लस पेरीमीटर इनटू लेंथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कटिंग हो जाती हैं। एट द एंड जो है वो आपके पास फॉर्मूला आता है वो a मल्टीप्लाई बाय h, यानी कि आपके पास इस तरह से था ट्रायंगुलर, तो ये आपके पास ये पूरा a है और हाइट, ठीक है, आपके पास a इंटू h प्लस हर वैल्यू आपकी a प्लस b प्लस c, ये आपके पास ये इसका बेस एरिया का आ गया और ये आपके पास जो है वो बेसिकली आ गया पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अब वैल्यूज इनके अंदर हम पुट करें तो आपके पास a की वैल्यू है 6 प्लस हाइट इज योर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई है दैट इज मल्टीप्लाई, ओके मैंने गलती से लिखा, प्लस अगर हम a b और c तीनों साइड्स a b और c ये दोनों 5 थी और ये आपके पास 6 थी, तो 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज योर 10, ओके 24 प्लस 10 16 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 24 प्लस 1 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट वुड बी इक्वल टू 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ये आपका 4 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगेन 5th पार्ट आपके पास एक और डिफरेंट डायग्राम है आपके पास, इसको भी ध्यान से करिएगा कि आपके पास ही मैंने बताया था ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, लेकिन ये आपके पास ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो आपके पास बेस एरिया बनेगा तो इसकी ये ऑपोजिट साइड ये बेस साइड्स हैं, ठीक है, 12 और 6, तो हम बेस एरिया 12 और 6 का हाफ लेंगे, ठीक है। और इसकी हाइट जो है बता आपके पास ये a था ना, जहाँ यहाँ पर इसमें सिर्फ बेस जो है वो आपके पास a था, ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास बेसिस 2 हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, ओके। तो आपके पास ये a है, ये आपके पास b है और ये c और ये d, ठीक है, और ये इसकी लेंथ कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, ठीक है, ओके ये हाइट है और ये लेंथ है। अगेन वही फार्मूला वैल्यूज के साथ हम 5th पार्ट कर रहे हैं और 5th पार्ट की वैल्यूज जो हैं वो लगाएंगे, तो आपके पास a इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, c इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर थी, ठीक है। बेसिकली वो हम हाइट ले सकते हैं और लेंथ जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। तब आप फार्मूला जो है वो अगेन अप्लाई करें, वही जो हमारे पास इन द स्टार्ट मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, 2 इंटू बेस एरिया यानी कि a मल्टीप्लाई बाय h। अब एक वहाँ पर मैंने आपको बताया अभी एक ही साइड है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म की दूसरी शेप है, तो उसमें हमारे पास 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ओके। आपके पास जो बेस एरिया है, अभी मैंने जिस तरह से बताया कि बेस एरिया जो है वो आपके पास 12 और 6 है, अगर मैं इसको हाफ करूं, 12 और 6 इसका बेस एरिया है, इसका मैंने हाफ किया और इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला अगर आप एक की वैल्यू सोचें तो, ठीक है, इंटू h है, h इज 3, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पार्ट। प्लस पैरामीटर का मतलब होता है इन सारी जो बेस साइड्स है इन सबको प्लस कर दें, तो आपके पास a प्लस b प्लस c प्लस d, इन सारों को प्लस कर देंगे, तो आपके पास वो वैल्यू लिखते हैं, या मैं आपके डायरेक्टली प्लस b की वैल्यू 4 प्लस मैंने d की वैल्यू नहीं लिखी थी, अगेन 4 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। अगेन इट इज मल्टीप्लाई बाय लेंथ दैट इज 20
कटिंग हो गई तो 12 और 6 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इन सब को प्लस किया तो आपके पास जो है वो आंसर आया 26 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, अब इनको आप डायरेक्टली कर सकते हैं 54 एंड 520 दैट इज 574 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपने सेंटीमीटर्स जो है वो साथ साथ अप्लाई करते जाना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको 6th पार्ट ये बिल्कुल सेम था, ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व किया हुआ दिखाती हूँ। हम 7th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, 7th पार्ट हमारे पास है कि आपके पास ये एरिया जो है वो फिल है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं तो ये आपके पास लेंथ और ब्रेथ का जो है वो कम्बिनेशन, इनको मल्टीप्लाई करें, अगर आप एक क्यूब है या स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर ये 5 है और ये 5 है तो 5 5 से 25 होता है ना। तो ये आपके पास यानी ऑल साइड्स ऑफ अ क्यूब आर इक्वल, तो ये 5 और 5 ही है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी साइड्स अभी लूँ तो ए या लेंथ 5 है, width that is also 5 सेंटीमीटर and height is also 5 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्टली वही फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले सरफेस एरिया का लगाया था, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय width प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस width मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज इक्वल्स टू 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 125, 5 is 25, sorry, 25 plus 25 centimeter square, that is equals to 2 into 75 centimeter square, and answer would be 150 centimeter square. Is that clear? ठीक है, ओके, ये आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 6 है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व करके दिखा दूंगी, तो ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म था तो ऑलरेडी हम इसको सॉल्व कर चुके थे, फिर मैंने कहा कि आप जो है वो खुद करेंगे। ओके, आपका लास्ट पार्ट जो है दैट इज पेंटागन। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये पेंटागन है, इसका बेस एरिया जो है वो इन्होंने दिया है हमारे पास, ये बेस एरिया गिवन है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेंटागन का पेरीमीटर जो होगा वो सारी साइड यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 और लास्ट वन इज +2, 5 टाइम्स जो है वो 2 उसका पैरामीटर होगा। ओके, अब आपके पास इस पैरामीटर को लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये मैंने डाटा जो है वो लिख दिया था कि आपके पास ये 5 साइड्स सारी 2 सेंटीमीटर के इक्वल हैं, बेस एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपके पास लेंथ जो है दैट इज 8। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लगाएं अब फॉर्मूले में 2 इंटू बेस एरिया इज योर 40 सेंटीमीटर प्लस ए यानी कि सॉरी 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इन सबको प्लस किया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज योर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, तो दैट इज 80 प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको प्लस किया तो 8 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो रह गए हैं, आपने इनको सॉल्व आउट करना है, बहुत सिंपल है। अगेन इट्स अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब है आपका इस तरह का प्रिज्म जो है वो मौजूद है लेंथ विड्थ और हाइट के साथ। अगर मैं इनको लेंथ विड्थ हाइट के साथ सॉल्व करना चाहती हूँ तो मैं इसको इसी तरह से सॉल्व करूँगी कि आपके पास लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड योर हाइट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको समझ आ गया? तो आप फॉर्मूला जो है वो सरफेस एरिया का जो हम क्यूबॉइड स्लैब के साथ लगाई थी, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय वर्थ, 2 इंटू लेंथ इज 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो आपको 2 48 120 एंड 80। ओके,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास इनको सॉल्व करने के लिए इनको प्लस किया तो आपके पास, सॉरी ये 96 है, ठीक है, तो आपके पास इनको सॉल्व किया तो 296 आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज 592। ओके, इसी और लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन फ्रॉम द टॉप। ठीक है, बॉक्स जो है लाइक जूते का डब्बा जिस तरह मैंने आपको बताया था, उसको अगर मैं ओपन करूंगी, ढक्कन उसका मैंने ओपन किया तो क्या है, इस दैट इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, वाइड यानी वर्थ इसकी 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ टॉप के का फाइंड करना है, तो उसमें आपके पास इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 का मतलब है कि आपके पास अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में अगर हम यहाँ देखें तो ये ऊपर और नीचे ये 2 सर्फेसिस आ जाती है ना। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑफ लेंथ इंटू विड्थ आएगा, कि हम इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं। तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो उसकी लेंथ और विड्थ के साथ हम उसका रेक्टेंगुलर हिस्सा फाइंड कर रहे थे, वो हम सिंपल 1 टाइम फाइंड करेंगे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला जो है वो सिर्फ एक 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज सरफेस एरिया, लेंथ इज 8 है तो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगी। ठीक है, प्लस मना में बाहर ब्रैकेट में 2 लिख देते थे ना हम, अब वो 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है और लेंथ विड्थ के साथ हम 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, अब इनको हमने वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो इसको सॉल्व किया, 48 प्लस 2 इंटू 80 प्लस 2 इंटू 60, दैट इज प्लस 40 प्लस 160 प्लस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। ओके, तो ये आपके पास जो है टोटल, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये 90 आता है। ठीक है, इनको हमने प्लस किया तो आपके पास आंसर है 328 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप ऐड तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को करिएगा, खुद से सॉल्व करें बेटा। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।